प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुई जैन मुनि की इस एपिसोड में। मुमुक्षु मन भाई, जिनकी उम्र मात्र 24 वर्ष है, और उन्होंने अपने संघ में एक पाठशाला की शुरुआत की जिसमें 100 से अधिक बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। और जब उनके दीक्षा लेने के भाव हुए तब 20 से ज़्यादा टीचर्स को उन्होंने तैयार किया। इतनी छोटी उम्र में पाठशाला के लिए इतना लगाव कैसे, क्या उन्हें मोटिवेट किया कि पाठशाला की शुरुआत करें और आगे चलकर इस पाठशाला को कहाँ तक लेके जाना है, वो सब बातें उनसे जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। मन भाई, आपसे जानना था कि आपने पाठशाला की शुरुआत करवाई, 100 से ज़्यादा बच्चे और 20 से ज़्यादा टीचर्स को आपने रेडी किया, ट्रेनिंग दी। आपको क्या मोटिवेट किया? आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत आगे की जनरेशन को धर्म से जोड़ने के लिए पाठशाला की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो पाठशाला चालू करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को पाठशाला में पढ़ाने के लिए और टीचर्स रेडी करने के लिए आपको क्या मोटिवेट किया, वो एक जानना था आपसे। पाठशाला के लिए मुझे क्या मोटिवेट किया, तो जब पाठशाला एक्चुअली मैं खुद पढ़ने जाता था और एक जब स्कूल से आता था तो मुझे खेलने खेलने का शौक, मतलब सर खेलने का शौक। मुझे एक्चुअली पढ़ाने का बहुत शौक, पढ़ने का तो था ही, एक कुछ जानने का पहले से एक शौक, लेकिन पढ़ाने का भी शौक। मतलब एक घर पे बोर्ड रहता था, वहाँ पे जैसे स्कूल से आता था तो कोई नहीं रहता था, सिर्फ मेरे मासी की लड़की, बुआ की लड़की, वो बैठते थे और उनको मैं एज अ सर, ऐसे एज अ प्रोफेसर मैं उनको पढ़ाता था घर पे, ABCD 1 2 3 जो भौतिक ज्ञान था। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे प्रेरणा की कि भौतिक ज्ञान ये लोग स्कूल से भी लेकर आ रहे हैं, तो आपको जितना आध्यात्मिक ज्ञान आता है, और ऐसे देखने जाए तो तभी मुझे 2 प्रतिक्रमण भी नहीं आता था ठीक से। तभी उन्होंने जब प्रेरणा की तो मुझे लगा कि इनकी बात सही है, कि ये जो बोल रहे हैं कि भौतिक ज्ञान तो मैं खुद भी लेकर आया, ये लोग भी लेकर आए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान तो संघ में पाठशाला होने के बाद भी वो वहाँ तक नहीं जा रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ रहा था, ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन थोड़ा सा दूर होने की वजह से वो वहाँ तक भी नहीं जा रहे थे। तो एक प्रेरणा मिलने से शुरुआत की। शुरुआत होने के बाद कई लोगों का सपोर्ट मिला उसमें। जैसे कि एक ट्रेन रहती है ना, तो इंजन रहता है, पर इंजन के पीछे डिब्बे नहीं रहते ना, तो वो इंजन टिकता नहीं है, वो इंजन आगे नहीं बढ़ पाता है। इंजन के पीछे एक एक डिब्बा जुड़ते जाता है तो वो पूरी ट्रेन बनती है और ट्रेन एक मंजिल तक पहुंचती है। वैसे ही आज जो पाठशाला एक मंजिल तक पहुंची है, उसमें मेरे समय समय पे मुझे एक मोटिवेशन मिलते गया और आगे बढ़ते गया। पहले परिवार का सपोर्ट, परिवार के बाद ऐसे गुरु भगवंतों का सहयोग, मेरे काका महाराज साहब, बहन महाराज साहब, बुआ महाराज साहब, सबका सपोर्ट कि ऐसे नहीं ऐसे करना, वैसे सपोर्ट मिलते गया। फिर परिवार में भाई भाभी, फिर 4वीं बहन, ऐसे कई लोगों का सपोर्ट मिलते गया और उसमें डिब्बे जुड़ते गए और आज ये पाठशाला इस मंजिल तक पहुंची है। और ये पहुंचाने के लिए आज पाठशाला ही, मतलब एक मुझे चिंता सताने लगी कि आज बच्चे यहाँ के, वो संघ की पाठशाला तक हमारी एरिया के बच्चे कोई जा नहीं पा रहे वहाँ तक, तो वो कैसे उस ज्ञान को पाएंगे और कैसे उस मंजिल तक पहुँचेंगे, वो एक चिंता सताने लगी। तो वो चिंता ने इस काम को करने में मुझे मोटिवेट किया। वो अंदर की जो चिंता, मतलब वो मुझे जागरूक किया कि नहीं, मैं तो तीर जाऊंगा, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं वो कैसे तरेंगे। तो बस वो चिंता ने मुझे, और एक परमात्मा मुनि सूरत दादा, यानी कि जो समय समय पे उन्होंने मुझे एक अंदर से एक प्रेरणा दी, मतलब अंदर से एक ऑरा दिया, और सराउंडिंग भी मुझे ऐसा मिला, सपोर्ट भी ऐसा मिला, जिससे मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो इंजन है, डिब्बे नहीं मिलते थे तो शायद एक दिन ये पाठशाला एक एंड मिल जाता था, लेकिन वो एंड होने नहीं दिया। ऐसी एक देवगुरु की कृपा मुझे मिली, इस वजह से इस पाठशाला को मैं इस मुकाम तक पहुंचा पाया। मन भाई, आपने अनेक युवाओं को, छोटे छोटे बच्चों को धर्म से जोड़ा है पाठशाला के माध्यम से, और अनेक अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनको धर्म से जोड़ के रखा है। आज 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपने उनको तैयार किया है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ पे रहते हैं, इन्हीं अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से अलग अलग लोगों को धर्म से जोड़ते हैं, और वो भी एक पुण्य का कारण है। वहाँ पे जाओगे, दीक्षा लेने के बाद आप एक बंधन है, एक बंधन यानी कि रूल्स रेगुलेशन है, आपकी एक मर्यादा है, आपकी एक समाचार है, उसका पालन करना है। तो इस तरह के कार्य शासन में ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है।
नए नए लोगों को तैयार करना, युवाओं को तैयार करना, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता कि यहाँ रह के ये सब करता तो ज़्यादा बेटर रहता? जैसे कि आपने कहा कि दीक्षा लेने का मन हुआ, तो जो शासन के कार्य है वो यहाँ पर रहकर भी कर सकते हैं, वहाँ पे जाके क्या करोगे? तो यहाँ पर रहकर शासन के कार्य हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 100, अभी जैसे 100 को तैयार किया तो वैसे मैं और 1000 लोगों को तैयार करूँगा। लेकिन वहाँ पे तो 14 राजलोक के जीवों को एक मार्ग दिखाकर, जैसे मैं तीरने जा रहा हूँ वैसे 14 राज के लोगों जीवों को तारने का मौका मुझे मिलेगा। तो वो जो खुशी मिलेगी, ये खुशी तो एक क्षणिक है। जैसे कि हम अभी नोटिस करते हैं कि जो बच्चे आज आ रहे हैं, जो युवा आज आ रहे हैं, वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो आना बंद कर देते हैं। तो गारंटी क्या है इधर कि वो बच्चे आज आएंगे? वहाँ पे तो जिनको जहाँ जहाँ शहरों शहरों में जाएंगे तो वहाँ पे अजैन लोग, जैसे हम आज की इसमें देख रहे हैं आज की दुनिया में कि अजैन लोग भी आज हमारे धर्म को आज एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो जब उसमें वो समझ आ जाती है तो उनको वो एक्सेप्ट करते हैं। तो हम जगह जगह पर जाकर, इधर तो मैं सिर्फ जैन लोगों को तार पाऊंगा, लेकिन वहाँ पे जैनियों के साथ साथ अजैनियों को और 14 अलग राजलोक के सभी जीवों को एक तारने का मौका, और उसकी जो खुशी होगी, उसका जो हैप्पीनेस होगा वो बहुत अलग होगा। और बात आती है बंधन, रूल्स रेगुलेशंस। तो रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे कहाँ पे नहीं है वो मुझे आप बोलो कि कहाँ पे रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे नहीं है। कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे है। बिजनेस करना है, पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, हर जगह यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है। तो आज हम उसको फॉलो करके उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं। अगर रूल्स रेगुलेशन रखेंगे ही नहीं तो वो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, पास कैसे होंगे? सीए में अगर एग्जाम देनी है तो अगर वो वहाँ पे उन्होंने अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं रखे हो तो हम वो कैसे क्लियर करेंगे? और वो खुद की मनमानी करके अगर वो पास करने गए तो डेफिनेटली वो गिरने वाले हैं। तो यहाँ पे भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, कोई मार्ग दिखाने वाला हमको नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, तो फिर वो मंजिल तक पहुँचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो रूल्स रेगुलेशन है तो हर चीज़ पॉसिबल है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और रूल रेगुलेशंस जिनको वो लक्ष्य को प्राप्त करना है तो वो उनको रूल्स रेगुलेशन वो बंधन नहीं लगेंगे। तो बस मुझे भी वो बंधन नहीं लग रहे हैं, मुझे वो चीज़ पानी है। कोई चीज़ पानी है, बिजनेस में पैसा पाना है तो बिजनेस में कितने भी रूल्स रेगुलेशन आ जाओ वो हम लोग को ईजी लगेंगे। तो यहाँ पे वो मुझे बंधन नहीं लग रहा है, और यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट करके चलते जाना है। बस आंख बंद करके प्रभु वीर पे श्रद्धा रख के मुझे बस चलते जाना है और वो मंजिल तक पहुंचना है, यही मेरा लक्ष्य है। मन भाई, एक प्रश्न ऐसा था, थोड़ा अलग है, लोग जनरली ओपन में चर्चा भी नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य जिसका पालन साधु साध्वी जी भगवान आजीवन संपूर्ण जीवन एकदम स्मूथली कर लेते हैं। आप 24 साल के युवा हो, आपको संसार में भी अलग अलग निमित्त देखने मिलते हैं। कॉलेज वगैरह किया रहेगा तब पता रहता है कि कितने सारे निमित्त आजू बाजू में है। संयम लेने के बाद भी ऐसे निमित्त मिल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं रहती है। उन सब के बावजूद भी पूरा जीवन संपूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ कैसे जी सकते हैं, और उसके पीछे के क्या रहस्य, कैसे शास्त्र में भी चौथा महाव्रत है, उसमें कुछ भी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य के साथ रह पाना इतना इजीली कैसे पॉसिबल होता है, वो जानना था। आपका सवाल है कि यहाँ पे आपने सब कुछ देख ली, पूरी दुनिया देख ली, फिर भी आप उस ब्रह्मचर्य जो हमारा चौथा व्रत है उससे कैसे बचे, और आगे जाकर साधु भगवान बनने के बाद आप उससे कैसे बचोगे? तो इसका ऐसा ही जवाब है कि जैसी संगत वैसी असर। तो मुझे अब तक बचपन से लेकर अब तक संगत ही ऐसी मिली है, सराउंडिंग ही मुझे वैसा मिला है, वाइब्स ऑरा ही वैसा मिला है कि मुझे उस तरफ जाने की इच्छा भी नहीं हुई। और कब इच्छा हुई तो उसके लिए मुझे वो ज्ञान ने मुझे रोका। हमारे जो भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया है उसने वो ज्ञान ने मुझे उस चीज़ करने के लिए रोका। तो वो अगर देखने जाए तो जैसे कि सीए बनना है तो सीए बनने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। जो सीए बनना चाहता है उसका लक्ष्य है कि मुझे वो सीए की एग्ज़ाम क्लियर कैसे भी करके करनी है, तो उसके लिए दिन रात जगना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े,
पसीना बहाना पड़े, खाना भी एक टाइम का खाना भी छोड़ना पड़े तो वो छोड़ने के लिए तैयार है। पूरे दिन घर छोड़कर क्लास में रहना है तो भी वो रहने के लिए तैयार रहता है। तो बस वो चीज़ हमें पानी है, कोई चीज़ हमें पानी है तो उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं जो फॉलो हमें करना पड़े, तो कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ खोनी पड़ती है। तो वो चीज़ का अगर पालन करेंगे, सीए के लिए उनके जो रूल्स है, सीए बनने के लिए जो रूल्स है वो फॉलो करेंगे तो सीए बनेंगे। तो यहाँ पे भी अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ही हम वो मंजिल तक पहुँचेंगे। बात रही साधु भगवान और साध्वी भगवान बनने के बाद मैं उस चीज़ का पालन कैसे करूँगा, तो जैसे कि स्प्रिंग को हम दबाते हैं तो वो स्प्रिंग को दबाने के बाद यहाँ से एक एक चीज़ ज्ञान, मतलब जैसे गुरु भगवान मुझे वो, अगर वो मेरा राग जगेगा उस चीज़ के लिए, इच्छा जगेगी तो गुरु भगवान उस इच्छा को दबाएंगे और धीरे धीरे जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान है वो मुझे देते जाएंगे और वो एक एक जो मेरी अंदर बुराइयां हैं उसको खोलते जाएंगे और उसको एक यू टर्न देते जाएंगे। मतलब जैसे स्प्रिंग को खोलते जाएंगे और वो एक स्प्रिंग सीधी हो जाएंगी, वैसा मेरा जो राग है वो दबाकर उस ज्ञान से मुझे वो ज्ञान देंगे, वो खोल के मुझे एक सही रास्ता दिखाएंगे और उस चीज़ से मुझे बाहर निकालेंगे और बचाएंगे और जो मेरा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक मुझे पहुंचाएंगे। मन भाई, आपका खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें ये मौका दिया आपकी बातों को जानने का, लोगों तक पहुँचाने का। खूब खूब धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज जितने भी लोग ये देख रहे हैं उन्हें कुछ मैसेज देना चाहो तो आप दे सकते हो। राहुल भाई, आपको थैंक यू कि आपने मुझे ये चांस दिया लोगों तक बात पहुंचाने का। जो जैन फाउंडेशन का जो लक्ष्य है कि घर घर तक ये जो जैन धर्म फैले और लोगों जो दीक्षार्थी रहते हैं उनके भाव लोगों तक पहुँचे, वो कैसे उस मुकाम तक पहुँचे ताकि उनके भी भाव में उन्नति हो, ऐसा आपका लक्ष्य सफल हो। और जो भी लोग ये देख रहे हैं उनको मैं ये माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि जैसे कि एक पाठशाला ही है जो हमें संस्कारों का सिंचन करा के एक सही रास्ता दिखाती है। दीक्षा लेना सभी को पॉसिबल नहीं होता है, दीक्षा के भाव आना सभी को पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन संसार में रहकर एक सच्चा श्रावक जीवन जीना वो हमें पाठशाला, गुरु भगवान और परमात्मा की कृपा जब होती है तभी ही ये पॉसिबल होता है। तो ये पॉसिबल मेरे लाइफ में भी ये 4 पिलर्स, यानी कि एक बिल्डिंग होती है ना, तो एक बिल्डिंग को जब पिलर्स नहीं रहते तो वो बिल्डिंग गिर जाती है। तो ऐसे ही मेरे लाइफ में 4 पिलर्स, पहला पिलर परमात्मा, सेकंड पिलर गुरु भगवंत, ऐसे गुरु भगवंत को सहयोग मिला जो सहयोग से मैं आज यहाँ पे ये पद तक पहुँचा हूँ। थर्ड पिलर पाठशाला से मुझे ऐसे संस्कार मिले कि वो संस्कार मैं आगे जाकर उसको फॉलो करके और ये मार्ग तक पहुँचा। फोर्थ पिलर पूरा परिवार और पूरा संघ जिनके आशीर्वाद से आज मैं ये पद तक पहुँचा हूँ और दीक्षा लेकर संयम जीवन मेरा निष्कंटक और निष्कलंक बने, ऐसे आशीर्वाद आप देना। मुमुक्षु मन भाई, उनके परिवार एवं उनके पाठशाला के टीचर से वार्तालाप हमारा जारी रहेगा आगे आने वाले एपिसोड में। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रणाम।